ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये। राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में एक किताब का जिक्र किया, हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फौरन खड़े हुए और कहा कि ये किताब जब प्रकाशित ही नहीं हुई, छपी ही नहीं, तो फिर उसका उल्लेख कैसे किया जा सकता है। इसके बाद भी राहुल गांधी बार बार उसी किताब पर बोलने की कोशिश करते रहे, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह से लेकर किरेन रिजिजू तक उस विषय पर उन्हें बोलने से रोकने की लगातार कोशिशें करते रहे। अब सवाल यह है कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है और किसने लिखी है, जिसके चलते सदन में इतना हंगामा हुआ और अंत में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। तो चलिए विस्तार से इस पूरे बवाल की कहानी आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है, वो किताब किसने लिखी है और उस किताब के चलते इतना बवाल क्यों हुआ। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे उनका भाषण शुरू हुआ, सदन में हंगामा होने लगा। राहुल करीब 40 मिनट तक, 40 नहीं बल्कि 44 मिनट तक बोलने का प्रयास करते रहे और हंगामा चलता रहा और फिर आखिर में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने तेजस्वी सूर्या की ओर से भारतीय संस्कृति को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। अपने भाषण में उन्होंने शुरुआत में ही डोकलाम पर आर्मी चीफ नरवणे को कोट करते हुए बोलना शुरू किया। इस विषय पर वो ज्यादा कुछ बोल पाते या इस किताब का उल्लेख कर पाते, उससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और राहुल की ओर से कोट की गई किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े कर दिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, ऐसे में इसे कैसे कोट किया जा सकता है, इसका उल्लेख कैसे किया जा सकता है। इसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को सदन में सिर्फ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोट करने की सलाह दी। राहुल ने किताब के अंश दिखाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक है। बहस चलती रही, हंगामा होता रहा। स्पीकर लगातार नेता प्रतिपक्ष से दस्तावेज की विश्वसनीयता और उसे सुनिश्चित करने के लिए उनसे कहते रहे। इस बहस के बीच ही केसी वेणुगोपाल भी खड़े हुए और राहुल गांधी का बचाव किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह किताब सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह फौरन खड़े हुए और उनके ये बोलते ही कह दिया कि राहुल गांधी ने ही ये पूरा विवाद समाप्त कर दिया है। वो खुद कह रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और ऐसे में जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो उसे ऑथेंटिक कैसे माना जा सकता है, और जब वो ऑथेंटिक नहीं है तो उसे यहाँ पर सदन में कैसे कोट किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसका उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं। जिसके बाद निशिकांत दुबे ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। फिर स्पीकर ने कहा कि अखबार की कटिंग या किताब पर चर्चा की परंपरा सदन में नहीं रही है, इसका पालन करिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये विषय उठाने नहीं वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे तो इसे उठाना पड़ेगा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सुनने के लिए बैठे हैं, रूलिंग के बाद ये फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सदन कैसे चलेगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता खुद बोलना नहीं चाहते। यहाँ किसी की मनमानी से सदन नहीं चलेगा। तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ते हैं और एक तथ्य से डर गए, उसमें ऐसा क्या है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इसमें भी वह पूरी बात है कि डोकलाम में क्या हुआ, मैं जो कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और इस दौरान राहुल खुद और उस किताब की ऑथेंटिसिटी साबित करने की कोशिशों में लगे रहे और लगातार सदन में हंगामा चलता रहा। राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि नरवणे को अगर लगता था कि रोक गलत लगाई गई है तो वो कोर्ट जा सकते थे, आखिर वो कोर्ट क्यों नहीं गए। बार बार टोके जाने के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर, अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या बोलूं। जिस पर स्पीकर ने कहा कि आपका सलाहकार मैं नहीं हूं, फिर भी आप सदन की मर्यादा बनाए रखें। वहीं स्पीकर के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि आपने किताब कोट करने से मना कर दिया, हमने मैगजीन कोट करने की बात कही, आपने उन पर भी मना कर दिया। हमने कहा कि भारत चीन संबंधों पर बोलूंगा, अब आप उसमें भी मना कर रहे हैं। वहीं स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में
चीन का कोई उल्लेख नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि राष्ट्रपति के संबोधन का इंटरनेशनल रिलेशन से कोई भी नाता नहीं है, तो हम चीन पाकिस्तान पर नहीं बोल सकते। ये क्या बात है? राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे बोलने तो दीजिए, ये बात चीन पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये आपके प्रधानमंत्री के बारे में है। इस पर स्पीकर ने उन्हें फिर टोका और कहा कि सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रिया से चलेगा, नहीं बोलना चाहते तो अगले वक्ता को बुलाऊंगा। और इसके बाद सदन में भारी बवाल के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। आपको बता दें कि कुल 44 मिनट तक राहुल गांधी खड़े होकर बोलने की कोशिश करते रहे। नरवणे की उस किताब को कोट करके पूरी उन्होंने कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन बार बार सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज की और इस आपत्ति का समर्थन स्पीकर ने भी किया। अब आपको अंत में इस किताब के बारे में भी बता देते हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी ने किया है वो पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लिखी है। इस किताब के लिए दिसंबर 2023 में एडवांस ऑर्डर भी शुरू हो गए थे, लेकिन प्रकाशकों ने अंतिम समय में अपना हाथ खींच लिया। इसके पीछे कथित तौर पर यह कहा गया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इस पुस्तक की समीक्षा की गई थी, जिसके बाद सरकार के कथित दबाव के चलते इसे प्रकाशित नहीं होने दिया। और आज सदन में राहुल गांधी इसी किताब को कोट कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। फिर अमित शाह ने कहा कि जब किताब प्रकाशित ही नहीं थी तो कोर्ट कैसे किया जा सकता है। सरकार की आपत्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी सहमति व्यक्त की और कहा कि संसद में अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। तो ये थी सदन में बवाल की पूरी कहानी। लेकिन अब इसके बाद कुछ सवाल लोगों के जहन में आते हैं, और वो ये हैं कि आखिर एक सेना प्रमुख द्वारा लिखी गई किताब में ऐसा क्या है जिससे सरकार को इतनी दिक्कत हो रही है। और अगर इसमें वास्तव में कोई इतनी संवेदनशील बात है जो राष्ट्र से और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो अटकलों को बढ़ावा देने के बजाय सरकार पुस्तक प्रकाशित न करने के कारणों को स्पष्ट क्यों नहीं करती? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसे प्रकाशित क्यों नहीं होने दिया गया? अगर आपके जहन में भी ये सवाल उठते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इन सवालों के संभावित जवाब, आपको संभावित कारण अभी अगर आपको समझ में आते हैं कि आखिर सरकार को इस किताब के प्रकाशित होने पर आपत्ति क्यों है, इस पुस्तक के जिक्र मात्र से आज सरकार को इतनी घबराहट क्यों हुई, जिसके चलते 44 मिनट तक पूरे सदन में बवाल होता रहा, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और सदन की जो पूरी कार्रवाई में जो बवाल हुआ वो भी आपको समझ आ गया होगा। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए ID24 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।